कुछ लोग ज्यादा पैसे कमा कर भी गरीब रह जाते हैं, तो कुछ लोग एवरेज सोर्स ऑफ इनकम कमा करके भी उसका अच्छे से मैनेजमेंट करके अमीर बन जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, आपको फिनेंशियल मैट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे फिनेंस में रेशियो बताने वाला हूँ जिस पे आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि आपको बहुत ही अच्छे से आपका वेल्थ मैनेजमेंट समझ जाएगा, तो इससे आप कम इनकम से भी, एवरेज सोर्स ऑफ इनकम से भी अच्छा अपने जिंदगी में कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे मैं आपको चार चीजों के बारे में पहले समझा देता हूं कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेट क्या होता है। तो इनकम के बारे में मैं बात करूं तो जहां से भी आपको पैसे आते हैं जो आपको रीपे नहीं करने की जरूरत पड़ती है, उससे आपको इनकम कहना है। जैसे कि आप सैलरी से पैसे कमा रहे हो, आपका बिजनेस है तो वहां से प्रॉफिट कमा रहे हो, आपने भाड़े पे घर दिया है तो आपको वहां से रेंट मिल रहा है, या फिर आपने शेयर्स खरीदा है तो उसमें आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो ये सभी आपके इनकम्स हुए। देन एक्सपेंसेस मतलब क्या, तो जो आपके खर्चे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, फूड का खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हुआ, ये जैसे एक एग्जांपल है, और भी कुछ भी खर्चा हो जाए वो खर्चा, तो जो आपका इनकम है उसी से ये खर्चा करना पड़ता है। देन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, जो आपके पास इनकम आए, या फिर आपने क्या किया, इनकम कम पड़ गया तो लोन ले लिया। इनकम और लोन ये दोनों से किया हुआ चीज है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक फ्लैट खरीद लिया, आपने एक शेयर खरीद लिया, ओके, आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, आपने एक लैंड खरीद लिया, तो ये सभी क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट से आपने एफडी कर दी। ओके, तो ये चारों चीजें आपको समझ में आए। देखिए, वॉरेन बफेट जो दुनिया के वन ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, वो क्या बोलते हैं पैसे को लेकर के, बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि अगर जो आप उन चीजों को खरीदना स्टार्ट कर देते हो जिसकी जरूरत नहीं, देन बहुत ही जल्द ऐसा टाइम आने वाला है कि आपको वो चीजें बेचना पड़ जाएगा जिसकी आपको जरूरत है। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट क्या बोलना चाहते हैं कि आपको फिजूल के खर्चों से बचना है, आपको बिना मतलब का चीजें नहीं खरीदना है, जिस चीज की जरूरत हो, जितना जरूरत है उतना ही खरीदो। आज मैं देख रहा हूं कि जो लोग हैं आईफोन 17 के पीछे भाग रहे हैं, कितना महंगा वो फोन है, और उसमें क्या कर रहे हैं लोग, लोन लेकर के खरीद रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। 30,000 में भी अच्छा मोबाइल आता है। तो ये क्या, ये फिजूल के खर्चे जो जिससे आपको बचने चाहिए। ओके, देखो वॉरेन बफेट दूसरा क्या बोलते हैं कि अगर जो आप कुछ ऐसे रास्ते नहीं पा लेते कि जब आप सोए रहो उस टाइम भी पैसे कमाओ, देन आपको पैसे कमाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे वॉरेन बफेट ये बोलना चाहते हैं कि जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम से आप पूरा खर्चा मत कर देना, उस सोर्स ऑफ इनकम से बहुत ही अच्छे एसेट बनाना जहां से आपको रिटर्न मिले। जैसे कि बहुत ही अच्छे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना, सो दैट वहां से आपको डिविडेंड मिले, कैपिटल अप्रिसिएशन हो। उसके बाद से आप बहुत ही अच्छा घर खरीदना जिससे आपको बहुत ही अच्छा रेंट मिले, या फिर एफडी करना जहां से आपको इंटरेस्ट मिले। बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए कि जहां पे आपका पैसा ही आपको पैसा कमा करके दे। ओके, तो देखो जो फिनेंशियल मैट्रिक्स है जिस पे आपको ध्यान देना है वो कुछ ऐसे है। सबसे पहले सेविंग क्या होता है आपको वो समझना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग होता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा इनकम को बढ़ाने का सोचना है, एक्सपेंस को घटाने का सोचना है। तो इससे क्या होगा, आपका सेविंग बढ़ेगा। तो सेविंग बढ़ेगा तो क्या होगा, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। ओके, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको सेविंग रेट्स पे भी ध्यान देना है। ये सेविंग रेट कैसे निकालोगे आप, तो सेविंग डिवाइड बाय इनकम करोगे तो सेविंग रेट आ जाएगा। तो किस रेट से आपको सेविंग कर रहे हो वो समझ में आएगा। जैसे कि अगर जो ये 50% आया तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% आप अपने इनकम का खर्चा कर दे रहे हो और 50% बचा ले रहे हो। तो ये 50% से क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो आपका सेविंग रेट है वो बढ़ता रहे, घटे नहीं। ओके, देन आपको क्या ध्यान देना है, इनकम टू डेट टू इनकम रेशियो। ये क्यों ध्यान देना है, क्योंकि आज के लोग है ना लोन लेने के चक्कर में पड़ गए हैं। अगर जो कमाएंगे 10,000 तो लोन लेकर के रखेंगे, कम से कम 5,000 पर मंथ का ईएमआई भरते रह जाएंगे। आप बात समझ रहे हो। तो आपको डेट टू इनकम रेशियो पे बहुत ही फोकस करना है। और आपका जो डेट टू इनकम रेशियो है जितना कम हो सके उतना अच्छी बात है, क्योंकि जितना कम होगा उतना ज्यादा आपके पास कैपेबिलिटी रहेगा कि आप अपने लोन को टाइम पे रीपे कर दो। तो उससे इंटरेस्ट पेनल्टी से बढ़ जाओगे ज्यादा से ज्यादा। ओके, आपको आपका नेटवर्थ भी कैलकुलेट करना है साहब। नेटवर्थ मतलब कि आपके पास इन नेट कितना पैसा है। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपका जो टोटल सेविंग है
और साथ ही साथ टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से आपके पास जो टोटल डेट है उसको माइनस कर दोगे तो आपका नेटवर्थ निकल के आएगा। अगर जो आप इतना करते हो ना तो आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होगा और आप बहुत ही अच्छे से अपने फिनेंस को मैनेज कर पाओगे, जिंदगी में अच्छा कर पाओगे अपने इनकम के साथ। तो बताइए कैसा लगा ये डिस्कशन, यहाँ पे कमेंट करके। अगर जो कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।